नमस्कार, जय हिंद साथियों। बेहद खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है आइसोटोप एंड आइसोबार, जिसे समस्थानिक व समबारिक भी कहा जाता है। उसकी डेफिनेशन के बारे में, इसके बाद उसके एग्जाम्पल के बारे में, उनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। आप हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो को स्टार्ट करें और एंड तक देखें, चीज़ें बारीक से अच्छे से समझ में आ जाएगी। नोट्स आपको वीडियो के एंड में आपको एज इट इज मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहले चीज़ों को समझना। समझते हैं सबसे पहले आइसोटोप की डेफिनेशन को। समस्थानिक की डेफिनेशन को समझें तो समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या जो होती है वह अलग अलग होती है। जिनकी एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक समान, जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उसे समस्थानिक कहा जाता है। हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में आवारा तत्व भी कहा जाता है। उसके 3 समस्थानिक होते हैं, जिसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहा जाता है, जिसके परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। अभी समझेंगे इसको भी कि द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक संख्या क्या होती है। परमाणु क्रमांक संख्या कह दो या प्रोटॉनों की संख्या कह दो। जैसे अपन बोलते हैं ना, हाइड्रोजन 1 पे है, हीलियम 2 पे है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, जिन जिन पे जितना जितना क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक वही होता है और वही जो उस पे प्रोटॉनों को प्रदर्शित करता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन फिक्स नहीं होते, अलग अलग होते हैं। अपन बात कर रहे हैं समस्थानिक में। समस्थानिक में न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं समस्थानिकों में, और द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक संख्या और इलेक्ट्रॉन समान रहते हैं। इसको एग्जाम्पल के समझते हैं। हाइड्रोजन को लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, जिसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहा जाता है, जिसे 1H1, 1H2, 1H3 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। 1P कर देते हैं, प्रोटियम है हाइड्रोजन का, ये D कर देते हैं, और ट्राइटियम का T कर देते हैं। ये जो एक दिख रहा है वो परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक समान हो गया। और ये जो 1, 2 और 3 दिख रहा है वो द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है समस्थानिक और आइसोटोप की, जिसमें परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। इसे समस्थानिक कहा जाता है। और समझते हैं इसको। प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या। समस्थानिक के बारे में ये 4-5 चीजें देखने वाले हैं, देखना ध्यान से। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इससे भारी जल भी बनता है जो परमाणु भट्टी में उपयोगी होता है, D2O। प्रोटियम की बात करें तो उसका 1P1, इसका 1D2 एंड 1T3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम समस्थानिक। इसमें प्रोटॉन की संख्या 1, जो परमाणु क्रमांक संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
1 1 और 1। और जो ऊपर दिख रहे हैं 1 2 3 वो एक द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करते हैं, तो वो द्रव्यमान संख्या लिख दिया 1 2 3। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की खुद जेम्स चैडविक ने की थी, ये जानते हैं, लेकिन यहाँ अगर न्यूट्रॉनों की संख्या देखें तो इन दोनों में माइनस करना है। द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉनों की संख्या को अगर घटाएंगे तो हमें मिल जाएगी न्यूट्रॉन। अब इसमें घटाएंगे तो 0, इसमें घटाएंगे तो 1 और इसमें घटाएंगे तो 2। आपको मिल गई ये सब, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन और ये द्रव्यमान संख्या। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि जो ड्यूटेरियम होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 ऑप्शन अलग अलग दे देता है। ऐसे कैसे ट्राइटियम का बहुत बार पूछा जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने कितने होते हैं। अगर अगली बात करें अपन समभारिक की, जिसे आइसोबार भी कहा जाता है, इसमें उल्टा कर देना है। उल्टी डेफिनेशन में देखो, जिसमें द्रव्यमान संख्या समान रहती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसे आइसोबार या समभारिक कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या समान लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न, दैट इज कॉल ऑफ भिन्न भिन्न, दैट इज कॉल ऑफ आइसोबार। देखो कैसे, अभी बात की थी अपन ने हाइड्रोजन की, तो 1H1 1H2 1H3 ऐसे लिखा था। अब कोई ऐसा लेते हैं जो समभारिक का उदाहरण हो। एग्जांपल में अगर कार्बन को देखें तो 6C12 और 6C14। ध्यान से देखो, यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या दिख रही है वो अलग अलग, और जो प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक संख्या वो समान होती है। तो ये हो गया समभारिक का उदाहरण, जिसमें द्रव्यमान संख्या समान और प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अब बात करते हैं समस्थानिक और समभारिक के उपयोग क्या होते हैं। समस्थानिक में अगर बात करें, सबसे पहले हाइड्रोजन के समस्थानिक में अगर ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम का उपयोग नाभिकीय भट्टी में किया जाता है, और वह प्रशीतक के रूप में, जो नाभिकीय भट्टी में प्रशीतक कार्य करता है उसमें ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है। और D2O भारी जल बनाने के बाद वह यूज होता है, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे भारी जल कहा जाता है। बात करते हैं आयोडीन 131, जो आयोडीन का जो समस्थानिक आयोडीन 131, इसका उपयोग गलगंड या जो गेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, उसके निदान के लिए जो यूज किया जाता है वो आयोडीन का समस्थानिक आयोडीन 131 यूज किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर में किया जाता है। और भी समस्थानिक और समभारिक के बहुत सारे उपयोग होते हैं। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।